अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू मियाँ भाई न्यूज़। मेरे घर में दावत हो रही, मेहमान ज़्यादा आ गए थे। उसी वक्त में नमाज का टाइम हो गया तो मैं मेहमानों से बोला कि चलो भाई जमात बना के नमाज पढ़ते हैं। तो मेहमान भी राजी हो गए और हम लोग सारे जमात बना के नमाज अदा करें। और ऐसा एक बार नहीं हुआ, कई बार हुआ। और हैदराबाद के अक्सर फंक्शंस के अंदर, घरों के अंदर जो दावत रहते उसके अंदर ये नज़ारा देखने को मिलता। हैदराबाद बोल के नहीं, अक्सर मुसलमान जो नमाज के पाबंद रहते वो लोग वक्त मिलते ही नमाज जमात बना के पढ़ देते। लेकिन ये चीज़ आप उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं कर सकते। कोई पीछे से वीडियो रिकॉर्ड कर देता और पुलिस वालों को फॉरवर्ड कर देता और पुलिस वाले FIR रजिस्टर करके 12 लोगों को गिरफ्तार भी कर लेते। अब आप ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, थोड़ा डिटेल्स में बता देता हूँ। बरेली उत्तर प्रदेश के अंदर सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुई जिसमें 12 लोग नमाज अदा कर रहे थे और इस वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस ने एक्शन लिया और तीनों मतलब अजान देने वाले, नमाज पढ़ने वाले और जितने भी जमात में शामिल हुए 12 अफराद को गिरफ्तार कर लिए। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस का कहना है कि घर को धीरे धीरे मजहबी जगह या इबादत गाह की शक्ल दी जा रही थी। इसी वजह से बरेली पुलिस ने 12 मर्दों के खिलाफ केस दर्ज किया और उन पर इल्जाम लगाया कि वो वहां नमाज पढ़ रहे थे। पुलिस के मुताबिक ये मामला कानून और निज़ाम और इजाजत से मुतालिक है, इसलिए कार्रवाई की गई। पुलिस वाले क्या बोल रहे हैं इस मामले को लेकर, इन्होंने भी वीडियो बनाए, पहले सुन लेंगे। दिनांक 16/1/26 को थाना विशारदगंज स्थित ग्राम मोहम्मदगंज से यह सूचना प्राप्त हुई कि कुछ व्यक्तियों द्वारा अपने निजी आवास को धार्मिक स्थान में परिवर्तित किया जा रहा था। संभावित विवाद के दृष्टिगत सभी संबंधित व्यक्तियों को पुलिस टीम द्वारा हिदायत दी गई कि इस प्रकार की पुनरावृत्ति न की जाए। बड़ी अजीब बात है भाई। फॉर एग्जांपल हमारे जो है हैदराबाद के अंदर जितने भी हिंदू फेस्टिवल्स होते हैं वो लोग पूरा ग्रुप के साथ करते हैं, पूरे फैमिलीज मिलके करते हैं और एक जगह पे जमा होकर कई घंटों तक भजन करते हैं। वो उनका फेस्टिवल है, इस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ना हम किसी मजहब के खिलाफ है। हम यही बोलते हैं कि भाई आपको जब आज़ादी है आपके फेस्टिवल मनाने के लिए और आपके फेस्टिवल्स में डीजे डांस होता, कई घंटों तक डीजे डांस लगाते। इससे पहले दिवाली के टाइम पे कई घंटों तक पटाखे फोड़ी पूरी रात, और संक्रांति के मौके पे ओल्ड सिटी में देख रहे होंगे आप लोग, रात के अंदर भी पतंगा उड़ रहे, पतंगों के साथ साथ फोकस लाइटां लगा रहे, डीजे लगा के डांस कर रहे, पूरी रात चल रहा है ये तमाशा। अब हम लोग भी यही सोचते हैं कि भाई हिंदू मुसलमान सब हैदराबाद में मिलकर रहते, कई सालों से मिलकर रहते, इसीलिए थोड़ा बहुत हम भी जो है बर्दाश्त कर लेना, बस हम भी यही सोचते। आजकल मुस्लिम नौजवान बर्थडे पार्टी कर रहे, वो भी बर्थडे पार्टी भी ऐसा है कि 1 महीना पहले अनाउंस हो जाता और बर्थडे पार्टी के दिन धूमधाम से डीजे लगा के शाम से सुबह तक नाचते, सुबह से शाम तक नाचते, किसी को प्रॉब्लम नहीं होती। तो यहाँ पर फिक्र करने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश में नाचने गाने से प्रॉब्लम नहीं हो रही मुसलमानों के, ये लोगों को नमाज से प्रॉब्लम हो रही। ये लोग यही चाह रहे हैं कि तुम घर में जो है 15-20 लोगों को बुला के नचाओ, बाजे गीजे लगा के, गाने लगा के, रात से सुबह तक नचाओ, हमको ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन तुम वही 15 लोगों को बुला के घर में नमाज नहीं पढ़ना। अगर तुम 15 लोगों को बुला के घर के अंदर दावत करके नमाज पढ़ेंगे तो तुम जो है तुम्हारे घर को मस्जिद में तब्दील कर दे रहे कहते हैं। पुलिस वाली क्या बोल रही, वो बोल रही है हमको शिकायत मिली थी कि घर धीरे धीरे मस्जिद में तब्दील हो रहा था, इसलिए हम FIR दर्ज करें। एक तरफ गई के नाम पे बेकसूर मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा, जुल्म के वीडियोज तो हम आपको नहीं बता सकते। कल ही हैदराबाद के MP असदुद्दीन ओवैसी ने इस मामले पे बात की थी। ये बीजेपी जहां जहां पावर में है वहां पर इस तरह से खुली छूट दी जा रही है सो कॉल्ड गौ रक्षकों को। वो किसी को भी मार सकते, किसी को भी रोक सकते, मनमानी कर सकते, रूल ऑफ लॉ को खत्म कर सकते और फंडामेंटल राइट्स को खत्म कर सकते। और ये कंटिन्यूसली हो रहा है। ये इन लोगों को जो एक लाइसेंस दे दिया गया है कि तुम किसी को भी रोक सकते, पीट सकते, और अगर तुम्हारे दिल को खुश करना है तो तुम किसी की जान भी ले सकते। मैं इसका स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड्स में कंडेम करता हूं। तो यहाँ पर मुसलमानों के नाचने गाने से प्रॉब्लम नहीं हो रही, यहाँ पर मुसलमानों के बड़े धूमधाम के आवाज़ से, शोर शराबे से प्रॉब्लम नहीं हो रही। बस मस्जिद के अंदर या घर के अंदर जब मुसलमान नमाज पढ़ते और बगैर आवाज़ के, तो इससे प्रॉब्लम हो रही। बड़ी अफसोस की बात है। हैदराबाद के आउटस्कर्ट्स में मिदीपल्ली एरिया के चिंगीचला लोकेलिटी से आने वाली ये खबर अब और ज़्यादा सीरियस होती जा रही है, क्योंकि संक्रांति के फेस्टिवल के दौरान जो मिडनाइट चोरी हुई थी उस केस में नए अपडेट सामने आ रहे हैं। वो रात जो लोगों के लिए खुशी और सुकून की रात होनी चाहिए थी, वो चिंगीचला के कई फैमिलीज के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा शौक बन गया। लोग अपने गांव, अपने रिश्तेदार और अपने घर वालों के पास संक्रांति मनाने गए हुए थे और पीछे रह गए खाली घर, बंद दरवाजे और वो गलियां जो रात के वक्त बिल्कुल सुनसान हो जाती है। और बस इसी मौके का फायदा उठाते हुए एक शातिर और प्रोफेशनल चोर गैंग ने कॉलोनी को टारगेट कर दिया। सुबह जब लोग वापस आए तो उनका पहला रिएक्शन सिर्फ शॉक नहीं था, बल्कि पूरे बॉडी में एक ठंडी सी लहर दौड़ गई। किसी ने देखा कि दरवाज़ा आधा खुला हुआ है, किसी ने देखा कि लॉक टूटकर जमीन पर पड़ा हुआ है और किसी ने देखा कि गेट के पास निशान है जैसे किसी ने जबरदस्ती एंट्री ली हो। अंदर जाते ही जो मंजर सामने आया और वो भी ज्यादा दर्दनाक था।
अलमारियों के दरवाजे खुले हुए, कपड़े इधर उधर बिखरे हुए, ड्रॉर्स उल्टे हुए, सामान फ्लोर पर पड़ा हुआ और घर का वो कोना कोना जिसे किसी ने जल्दी जल्दी में छान मारा हो। ये सिर्फ चोरी नहीं थी, ये लोगों के ट्रस्ट, उनकी प्राइवेसी और उनकी सिक्योरिटी पर सीधा हमला था। इस केस में सबसे बड़ी बात यह है कि यह गैंग सिर्फ एक घर को निशाना बनाकर नहीं गई, बल्कि एक के बाद कई घरों को निशाना बनाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक कनाका दुर्गा कॉलोनी में कम से कम 9 से 10 घरों में चोरी हुई, जबकि अनुशक्ति नगर में भी 3 घरों को टारगेट किया गया। मतलब एक ही रात में 12 से ज्यादा फैमिलीज का नुकसान, और हर घर में अलग कहानी, अलग दर्द और अलग टेंशन। किसी का सोना चला गया, किसी की शादी की ज्वेलरी गायब, किसी के घर के इमरजेंसी कैश चोरी और किसी का इंपॉर्टेंट सामान भी इधर उधर बिखरा हुआ मिला। अब इस केस का अपडेट ये है कि मेदीपल्ली पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन को और ज्यादा फास्ट कर दिया है। जैसे ही कंप्लेंट फाइल हुई, पुलिस टीम्स और क्लूज टीम्स ने स्पॉट विजिट किया, ब्रोकन लॉक्स को एग्जामाइन किया गया, एंट्री पॉइंट्स चेक किए गए, फिंगरप्रिंट्स और पॉसिबल क्लूज कलेक्ट करने की कोशिश की गई और सीसीटीवी फुटेज को गैदर करना स्टार्ट किया गया। पुलिस अब सिर्फ कॉलोनी के 1-2 कैमरास पर डिपेंड नहीं रहना चाहती, बल्कि आसपास के रूट्स, कनेक्टिंग रोड्स और पॉसिबल एग्जिट पॉइंट्स के सीसीटीवी भी स्कैन किए जा रहे हैं, ताकि ये पता चल सके कि सस्पेक्ट किस डायरेक्शन में भागे। लोकल सीसीटीवी फुटेज से ये भी सामने आया है कि चोर रात के वक्त कॉलोनी में मूवमेंट कर रहे थे। वो लोग अंधेरे में बिल्कुल प्लान तरीके से आगे बढ़ रहे थे, जैसे इनको पहले से पता हो कि कौन से घर खाली है, कौन से घर के बाहर लाइट्स कम है और किस साइड से एंट्री लेना आसान रहेगा। यही वजह है कि पुलिस का मानना है कि यह गैंग बिना रेके के नहीं आई, मतलब पूरी प्लानिंग के साथ मैदान में उतरे हुए थे। इन्होंने पहले लोकेलिटी का सर्वे किया, घरों को ऑब्जर्व किया और फिर मौका देकर स्ट्राइक किया। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि गैंग के पास चाकू के साथ आर्म भी थे, यानी कि कई हथियार भी थे। मतलब अगर कोई रेसिडेंट रात को जग जाता या किसी ने आवाज़ सुनकर बाहर निकलने की कोशिश की होती तो सिचुएशन और भी ज़्यादा डेंजरस हो सकती थी। लोगों के अंदर अब सिर्फ चोरी का दुख नहीं, बल्कि एक फियर भी बैठ गया है कि अगर उस रात कोई घर पर होता तो क्या होता। ये ख्याल ही लोगों को और ज़्यादा परेशान कर रहा है। इन्वेस्टिगेशन में एक और इम्पोर्टेंट डिटेल ये है कि सस्पेक्ट्स एक कार में आए थे और उस कार पर नंबर प्लेट नहीं था। जी हाँ, बिना नंबर प्लेट गाड़ी का यूज़ करना ये शो करता है कि ये गैंग प्रोफेशनल है और अपनी आइडेंटिटी हाइड करना चाहती है। ऐसे गैंग्स नॉर्मली प्लान के साथ आते हैं, इनके पास टूल्स होते हैं लॉक तोड़ने के लिए और इनका एक फिक्स्ड पैटर्न होता है। पुलिस इस एंगल से भी काम कर रही है कि ये गाड़ी किस रूट से आई, किस जगह पर पार्क हुई और वारदात के बाद किस डायरेक्शन में निकल गई। पुलिस का स्ट्रॉन्ग सस्पिशन ये है कि ये इंटरस्टेट गैंग हो सकती है, मतलब ऐसे क्रिमिनल्स जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आकर वारदात करते हैं और फिर जल्दी से यहाँ से निकल जाते हैं। इसका रीज़न ये होता है कि लोकल एरियाज में इनकी पहचान कम होती है और पुलिस को ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे गैंग अक्सर फेस्टिवल सीजन, लॉन्ग हॉलीडेज और वेडिंग सीजन को टारगेट करती है, क्योंकि उन दिनों में लोग अपने घर छोड़कर बाहर जाते हैं और कॉलोनीज ज़्यादा खाली होती है। इस अपडेट के बाद रेसिडेंट्स के अंदर गुस्सा भी है और डिमांड भी। लोग कह रहे हैं कि कॉलोनी में पेट्रोलिंग और नाइट सिक्योरिटी और स्ट्रांग होनी चाहिए। कुछ लोगों ने अपने घरों के बाहर एक्स्ट्रा लाइट्स लगाई है, कुछ लोग सीसीटीवी अपग्रेड कर रहे हैं और कुछ फैमिलीज अब अपने घर को लॉक करके बाहर जाने से पहले डबल चेक कर रहे हैं। कॉलोनी के अंदर एक ही डिस्कशन चल रहा है कि यह गैंग फिर से वापस ना आ जाए और कहीं और घरों को टारगेट ना करे। मेदीपल्ली पुलिस ने भी लोगों को अलर्ट रहने को कहा है। पुलिस का कहना है कि अगर कोई सस्पिशियस गाड़ी, कोई अननोन मूवमेंट या रात के वक्त कोई अजीब एक्टिविटी नजर आए तो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करे, क्योंकि ऐसे केसेस में टाइमिंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अगर अर्ली इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो सस्पेक्ट्स को पकड़ना आसान हो जाता है। अब तक पुलिस सीसीटीवी फुटेज को फ्रेम बाय फ्रेम एनालाइज कर रहा है। सस्पेक्ट के फेसेस कवर है, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका वॉकिंग पैटर्न, उनके कपड़ों का स्टाइल और उनके ग्रुप का कोऑर्डिनेशन पुलिस के लिए क्लूज बन सकता है। पुलिस का मानना है कि जल्दी केस में एक मेजर ब्रेक थ्रू हो सकता है। संक्रांति का फेस्टिवल जहां लोग अपने घरों में खुशियां लाते हैं, वहां चिंगी चल्ला के कुछ घरों में अब सिर्फ साइलेंस और टेंशन रह गई है। वो फैमिलीज जो अपने रिश्तेदारों के साथ खुशी से मिली थी, अब अपने घरों में बिखरा हुआ सामान देखकर टूट चुकी है।